हेलो एवरीवन, आज है 20 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। 125 रुपये का शेयर है, 1 से 1.5% का फॉल है। एक महीने में अगर आप देखो तो जहां था वहीं पर आ गया। पहले तेजी आई थी, इसी 125 रुपये से भागा था ये और 145 रुपये से भी ऊपर गया था, लेकिन उसके बाद जो गिरावट है, लगातार बड़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली। यहाँ पर बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, क्योंकि देखा जाए तो भैया ये अपने ऑल टाइम लो के आसपास अब बैठ चुका है। तो बात करना बनता भी है कि चल क्या रहा है यहाँ पर और क्या सिनारियो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 125 रुपये का शेयर है बजाज हाउसिंग फाइनेंस का, 23% का फॉल दिखा चुका है ये। अगर आप हायर लेवल से कंपेयर करेंगे तब तो गिरावट कुछ ज़्यादा ही, हालांकि बेहतरीन लिस्टिंग गेन मिला था यहाँ पर, बेहतरीन सब्सक्राइब हुआ था ये, और उसके बाद जो गिरावट शुरू हुई, मैंने तब भी कहा था जब ये लिस्टिंग गेन था और 180 रुपये के ऊपर गया था शेयर, मैंने तब भी वीडियो बनाकर कहा था कि इसका जो हाल है वो बिल्कुल टाटा टेक वाला ही होने वाला है। जैसे टाटा टेक के साथ हुआ था कि भैया 500 रुपये का आईपीओ था, 1500 पे चला गया था, बाद में जो गिरावट आई मतलब 1400 पे गया था, बाद में जो गिरावट आई वो आज तक वो उस लेवल पे जा नहीं पाया। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ है, 188 रुपये तक चला गया था ये। उसके बाद जो गिरावट आई है वो लगातार कंटिन्यू है। बीच बीच में ये कोशिश करता है तेज़ी दिखाने के लिए, लेकिन हर बार ये गिरता है। यहाँ पर अभी एक हफ्ते पहले ही एक बड़ा फॉल यहाँ पर आया था, 141 रुपये से भी ऊपर था ये और गिर कर 130 पर आ गया था। उसकी वजह से कि देखो लॉक इन पीरियड एंड हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। लॉक इन पीरियड 3 महीने का लॉक इन पीरियड एंड होते ही प्रॉफिट टेकिंग कह लो, गिरावट कह लो, वो भी यहाँ पर अब मतलब देखने को मिल रही है। और आगे भी कुछ और लॉक इन पीरियड एंड होंगे तो शायद और गिरावट हमें देखने को मिलेगी। यहाँ पर देखिए, एज मनी ऑफ 12.5 करोड़ शेयर्स ऑफ द कंपनी विल बी फ्रीड अप टू द ट्रेड एज अ शेयर होल्डर लॉक इन एंड्स। देखिए, होता यह है कि लॉक इन पीरियड एंड होने के बाद अब उनके ऊपर है कि उनको बेचना है कि नहीं बेचना है, तो ये चीज़ें होती है यहाँ पर। आगे इनके और भी लॉक इन्स एंड होते नजर आएंगे। यहाँ पर देखा जाए तो 70 रुपये का इसका आईपीओ प्राइस था, 188 रुपये पर शेयर चला गया था। उसके बाद एक प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली, उसके बाद लगातार फॉल कह लो, गिरावट कह लो, वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 125 रुपये के आसपास है, ये वही लेवल है जहाँ से इसने बाउंस बैक किया था, वापस वहीं पर ही आ चुका है। अगर वॉल्यूम्स के बारे में देखें तो 93-94 लाख के आसपास के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। डिसेंट वॉल्यूम में कहूँगा यहाँ पर कि ट्रेडिंग में हो, मतलब देखने को मिला है। 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप है, 188 रुपये का हाई है, लो 125 रुपये का, ये उसी के आसपास है। अगर ये लेवल भी टूट जाता है तो नीचे और बड़े गिरावट देखने को मिल सकती है। अगेन ये मेरा मानना है, ठीक है। और जहाँ अगर बजाज हाउसिंग फाइनेंस अगर हम वैल्यूएशन के बारे में अगर हम बात करें तो देखो, ये अभी ये महंगा तो हो चुका है। 57 का इसका पी रेशियो, सेक्टर पी 17-18 के आसपास है, तो डेफिनेटली अगर आप वैल्यूएशन के हिसाब देखो तो महंगा है। जब इसका आईपीओ आता था 70 पे तब ये सस्ता था, अब ये महंगा है, ठीक है। और जाहिर सी बात है, जब बाजार गिरावट वाला होता है तो महंगे वैल्यूएशन वाली कंपनियों की पिटाई डेफिनेटली होती है, और यहाँ पर भी वही देखने को मिल रहा है। 188 से जो गिरे 125 पे आया है और अभी 125 रुपये के सबसे लोवेस्ट प्राइस पे बैठ चुका है। अब देखते हैं कि ये लेवल भी ब्रीच करता है कि नहीं, तोड़ता है कि नहीं। जहाँ तक फाइनेंशियल देखें तो लास्ट क्वार्टर के नंबर अच्छे थे इनके, 545 मतलब करोड़ का इनका प्रॉफिट था और 2400 करोड़ से भी ज़्यादा का रेवेन्यू था, जो कि अब तक का क्वार्टर सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू और प्रॉफिट है। लेकिन अगेन अगर आप वैल्यूएशन देखते हो तो महंगा है, इनको और बड़े प्रॉफिट्स या फिर रेवेन्यू दिखाने पड़ेंगे, तब जाकर ये इस प्राइस को जस्टिफाई कर पाएगा। क्योंकि इससे पहले की क्वार्टर में देखो तो रेवेन्यू इनके कम थे, ठीक है, लेकिन प्रॉफिट भी इनके कम ही थे। अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, देखो बढ़ने भी चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो कंपनी ने जो आईपीओ से पैसा उठाया डेफिनेटली उसका इस्तेमाल होगा और आगे फंडिंग वगैरह देने में, तो कहीं ना कहीं उससे कंपनी का जो कैश फ्लो है वही इम्प्रूव हुआ है। अगर आप देखो तो उस पैसों का इस्तेमाल अगर कंपनी करती है तो रेवेन्यू प्रॉफिट में बढ़ोतरी दिखनी चाहिए, और वो दिख तो रही है, लेकिन जिस प्राइस पे है वो प्राइस भी मैटर करता है। जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 88.75% की है, और देखा जाए तो भाई साहब यहाँ पर 1.36% म्यूचुअल फंड के पास है, 0.58% डोमेस्टिक के पास है, 1.68 एफआईएस के पास है, और ये बहुत कम क्वांटिटी है। रिटेल बहुत सारी क्वांटिटी में 6.07%, और डेफिनेटली इंस्टीट्यूशन का इंटरेस्ट अभी भी उतना ज़्यादा यहाँ पर जाग नहीं रहा है, क्योंकि अगर इंस्टीट्यूशंस बाई कर रहे होते तो शेयर में गिरावट नहीं आती। तो इंस्टीट्यूशन भी मुझे लगता है कि जब आप दिसंबर का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो शायद इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग आपको और कम होती नजर आएगी। और यहाँ पर आने वाले टाइम में प्रमोटर की होल्डिंग देखो 88.75% है, ठीक है, अभी के टाइम पर। इसको और ज़्यादा रिड्यूस करना पड़ेगा, 3 साल का टाइम होता है किसी भी कंपनी के पास लिस्टिंग के बाद
कि आपको अपनी होल्डिंग को 75% से कम करनी पड़ती है। तो यहाँ पर और क्वांटिटी भी फ्यूचर में आएगी बिकने के लिए, ओएफएस के जरिए हो सकती है, किसी और जरिए हो सकती है, किसी भी तरीके से, लेकिन और क्वांटिटी आएगी यहाँ पर बिकने के लिए। तो एक वो चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। रिटेल की होल्डिंग डेफिनेटली यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, और जहाँ तक अदर पार्टीज देखें तो 1.56% का स्टेक वो भी यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। देखिए बजाज हाउसिंग फाइनेंस अगर आप देखो कंपनी अच्छी है, बुरी नहीं है, लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये महंगा ज़रूर। और मैंने पहले भी कहा था कि मैं डबल डिजिट में जाने का वेट करूँगा, जब ये डबल डिजिट पे आएगा तब बात करेंगे हम, मतलब तब शायद मुझे लगता है कि यहाँ पर तब शायद मौके बन सकते हैं बाइंग के, लेकिन अभी तो मुझे नहीं लग रहा है। अगेन देखो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट वाली एडवाइस यहाँ पर नहीं है। और दूसरी बात है कि जो कंपटीशन है वो इस सेक्टर में कुछ ज़्यादा ही बढ़ने वाली है फ्यूचर में। जियो खुद आ रहा है, जियो फाइनेंशियल्स अगर आप देखोगे तो अभी के टाइम पर तो वो होम लोन नहीं दे रहे, लेकिन आने वाले टाइम में वो भी होम लोन देना स्टार्ट करेगा, ठीक है। और भी कई सारी कंपनीज़ है जो इस सेक्टर में एंट्री कर रही है, जो कि अगेन मेरे हिसाब से अच्छी बात है। लेकिन डेफिनेटली जब कंपटीशन आती है तो कहीं ना कहीं मार्जिन पे दबाव बनता ज़रूर है, उसके चलते अगर आप देखोगे तो अभी के लिए मुझे लगता है कि कंपनी बुरी नहीं है, बेहतरीन ग्रुप से जुड़ी हुई कंपनी है ये, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जिस तरीके का माहौल बन रहा है, जिस तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट अभी बाजार में है, भैया बड़ी गिरावट आज दिखाई, आज भी 1100 से 1200 अंक की गिरावट सेंसेक्स में दिखाई है यहाँ पर बाजार ने। तो एक नेगेटिव तरीके से मोमेंटम चल रहा है। मैंने पहले भी कहा था कि मैं एटलीस्ट अभी खरीदारी नहीं करूँगा पूरे बाजार में। मुझे लगता है कि जो खरीदारी के मौके बनेंगे वो फरवरी से बन सकते हैं, फरवरी मिड से बन सकते हैं। तो अभी के लिए तो मैं और शायद 1.5-2 महीने का इंतज़ार करना ज़्यादा पसंद करूँगा। लेकिन हाँ, कंपनियों जो अच्छे प्राइस, जो अच्छी कंपनीज़ है सस्ते दाम पर अवेलेबल होने वाली होती है, उसको अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर मतलब डाल के रखिएगा ज़रूर। लेकिन ट्रेड करने से, लालच माने से थोड़ी बहुत परहेज़ रखिएगा मुझे लगता है। और अगेन मैं कहूँगी कंपनी अच्छी है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि जब ये डबल डिजिट में जाएगा तब शायद बात करेंगे इसको। और जैसे कि बाजार का भी अभी के टाइम पर जो रवैया है वो अप्स एंड डाउन्स वाला ही रहने वाला है। जहाँ तक अच्छी बात मुझे लगती है बाजार को लेकर, मुझे लगता है शायद वो मार्च एंड से रिकवर करना स्टार्ट कर सकता है, कि नहीं मेरा मानना है। अगर कोई बीच में कोई बड़ी इवेंट्स आ गई, ग्लोबल इवेंट्स आ गई, कोई वापस से कोई लड़ना शुरू कर दिए, तब शायद नेगेटिव दोबारा भी मतलब कंटिन्यू रह सकता है, ठीक है। ये तो ये चीज़ें भी पॉसिबल, आप इनकार नहीं कर सकते हैं। ओवरऑल नज़र रखिए इसके ऊपर, और मेरे हिसाब से थोड़ा इंतज़ार करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगेन देखो ये मेरा ओपिनियन है, पर्सनल ओपिनियन है, बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद है तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।